हमारी आज की कहानी एक मर्मेड गर्ल और एक ह्यूमन की होने वाली है। कहानी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई होप कि आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें। कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक प्राइवेट ऑक्शन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि लिली, जो कि एक मर्मेड है, उसे सेल करने के लिए यहाँ पर लेकर के आया हुआ था। वहाँ पर इस कहानी का हीरो हाव भी आया हुआ था। लिली इंसानों को देख करके बहुत गुस्सा कर रही थी। उसकी एडॉप्टिव फैमिली ने उसे सिर्फ और सिर्फ बुली ही किया था। एडॉप्टिव फैमिली कह लो या किडनैप करने वाली फैमिली कह लो, क्योंकि ह्यूमंस मॉमेट को कैसे ही अडॉप्ट कर सकते हैं। लिली को इस ऑक्शन के लिए लेकर के आया जाता है। उसकी खूबसूरती को और उसके फ़ायदे को देख करके सारे बिजनेसमैन एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, लेकिन एट द एंड यहाँ पर हाव लिली को बाय कर लेता है। उनसे लड़ते झगड़ते लिली को वहाँ से अपना पेट बना करके लेकर के जाता है और कहता है, आज से तुम मेरी पेट होने वाली हो। ऐसा लग रहा था मानो कि लिली बहुत ही बेचारी है, बहुत ही इनोसेंट है, लेकिन कहानी तो ये थी कि लिली जानबूझ करके यहाँ पर आई हुई थी ताकि कोई उसे यहाँ से लेकर के जाओ और वो यहाँ से आज़ाद हो सके, ताकि अपने उस बदमाश फैमिली से बदला ले सके। हाँ, लिली को अपने घर लेकर के जाते उससे ऐसा लगता है कि लिली को इंसानों की भाषा नहीं आती है। हाँ, उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ मेरे साथ रहना होगा, जो मैं कहूँगा वही करोगे तुम, क्योंकि तुम मेरी पेट हो। फिर मेड को वो बोलते हैं, जाओ जाकर के इसे तैयार करो। लिली उसे जानबूझ करके दांत काट लेती है। मेड अभी गुस्सा कर ही रही थी कि हाउ बीच में आ जाता है। उसने उस मेड का जो है फ़ोन चोरी कर लिया था जानबूझ करके, लेकिन हाँ यहाँ पर आता है तो वह लिली की हरकतों से जान नहीं पाता है। और यहाँ पर वो लिली को कहता है, तुम मेरी मेड हो, मेरी पपेट हो, तो वैसे ही रहो। हाउ के वहाँ से जाने के बाद लिली अपनी सिस्टर के बारे में इंटरनेट पर चेक कर रही थी। उसका हेल्प करने के लिए यहाँ इंसानों के बीच उसका एक फ्रेंड भी रह रहा होता है, जो कि उसे आगे इस रिवेंज में हेल्प करने वाला था। लिली जैसे ही हाव आने लगता है तो वह जल्दी से अपना फ़ोन छुपा लेती है। हाव लिली को किस करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है, तुम्हें रोमांस करने के लिए है तो मैंने बाय किया है ना। लेकिन लिली उससे रजिस्ट कर रही थी। वो जानती थी कि वो एक मर्मेड है, अगर वो ह्यूमन के साथ रोमांस करेगी तो फिर वो उससे कनेक्टेड हो जाएगी और ये उसके लिए सही नहीं था। लेकिन तभी अचानक से हाव पर उसकी बॉडी में जो पॉइजन था वो बहुत ही बुरी तरीके से असर करने लगता है और वो बहुत ही कोल्ड फील करने लगता है। लिली उसे वार्म फील कराने के लिए पूरी रात बस हक करके सोई रहती है। अगली सुबह जब वो जगता है तो देखता है कि एक्चुअल में लिली के इफ़ेक्ट ने उसके पॉइजन को कंट्रोल कर दिया और अब वो बहुत ही अच्छा फील कर रहा है। और लिली जब जगती है तो वो ऑकवर्ड होने लगती है। हाव उसे कहता है कि डोंट वरी, तुमने मेरा हेल्प किया है तो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। दूसरी तरफ लिली को आज रात बाहर जाना था। उसे पता चलता है कि हाव भी एक पार्टी में जा रहा है। उसके फ्रेंड ने लिली को मैसेज किया था तो वो वहाँ से अब निकलने का प्लान कर रही थी, लेकिन चीज़ें इतनी आसान नहीं होने वाली थी। जैसे तैसे करके हाव के जाने के बाद वो उस पार्टी में पहुँचती है जहाँ पर कि उसकी सिस्टर आई हुई थी। ये एक मास्क पार्टी थी। लिली यहाँ पर मास्क लगा करके आती है। ये उसी के फ्रेंड का बर्थडे पार्टी था तो लिली वहाँ पर एंट्री लेती है, जिसे देख करके उसकी बहन उसे पहचान जाती है। लिली जानबूझ करके उसके फ्रेंड से स्ट्रेंजर बन करके बात करने का कोशिश करती है तो उसकी बहन उसे रोक रही होती है, कह रही तुम किसी लायक नहीं हो, तुम बच कैसे गई, मुझे तो लगा कि प्राइवेट ऑक्शन में तुम तो मारी जाओगी। लिली कहती है, अब जब मैं आ गई हूँ तो देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ऐसा करके वो वहाँ से साइड जाने लगती है। उसका फ्रेंड लिली को सपोर्ट करता है और इधर जो उसकी बहन थी वो लिली से बात करने के लिए आ रही होती है। इसी पार्टी में हाव भी आया हुआ था और अब उसे देख करके लिली अपना फेस छुपाने लगती है, क्योंकि अगर हाव ने उसे यहाँ देख लिया तो पंगे हो जाएंगे। दूसरी तरफ लिली यहाँ पर उसकी बहन आकर के कहती है, अब देखो मैं तुम्हारी पोल इंसानों के सामने कैसे खोलती हूँ। बात करने के बहाने वो उसे स्विमिंग पूल में धक्का देने का प्लान कर रही थी, लेकिन लिली साइड हो जाती है और उसी के बहन को स्विमिंग पूल में धक्का दे देती है, जिस वजह से कि उसका मास्क हट जाता है और सारे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। हाँ यहाँ पर आता है, वो लिली को मास्क में देख करके पहचान नहीं पाता है। लिली को अपने आप को पूरी तरीके से हाइड करके रखना था, वरना अगर हाव को पता चल गया कि वो इंसानों की तरफ बात कर सकती है तो फिर पंगा ही हो जाएगा। उसका फ्रेंड लिली को उसके नए बिजनेस पार्टनर से मिलने के लिए लेकर के जाता है, जिसे वो हाव है ये देख करके तो वो शौक ही हो जाती है। बहुत सारी लड़कियां हाव को अपना डांस पार्टनर बनने के लिए आज ऑफ़र कर रही थी, लेकिन हाव उनमें से किसी में इंटरेस्टेड नहीं था। लिली को उसका फ्रेंड यहाँ पर लेकर के आता है। वो लिली को देखते ही ऐसा डाउट करने लगता है कि कहीं वो उसकी लिटिल पेट तो नहीं है। वो लिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हो जाता है। 700 मिलियन का
कॉन्ट्रैक्ट वो लिली को दे रहा होता है। लिली को वो अपने साथ डांस करने के लिए बोलता है। लिली बहाना कर देती है कि उसे डांस नहीं आता है और वो डांस नहीं कर सकती है। आफ्टर दैट, इससे पहले कि हाउ को उसकी सच्चाई पता चले, वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकलना चाह रही थी और बहाना करके वहाँ से निकल भी जाती है। और फिर वो जल्दी जल्दी घर पहुंचता है क्योंकि उसे डाउट था कि लिली घर पर नहीं है। मेड ने तो पहले ही हाउ को लिली के खिलाफ कंप्लेन करने का सोच लिया था, लेकिन जब वो घर में अंदर एंटर करता है तो लिली उसे घर में ही मिलती है। घर की मेड कहने लगती है कि पता नहीं ये कहाँ से आ गई, सुबह से थी नहीं। हाउ गुस्सा होकर उस मेड को घर से बाहर निकाल देता है, जॉब से निकाल देता है। लिली यहाँ पर सोची तो अच्छा हुआ जो मैं जल्दी जल्दी तैयार करके यहाँ पर आ गई। हाँ, जब लिली के पास जाता है तो उसके हेयर पिन से उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। उसे ऐसा लगता है कि आज की बिजनेस पार्टनर के पास उसने वो हेयर पिन देखा है। लिली हाउ को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसे किस करने लगती है ताकि वो उसे ना जान पाए। हाउ भी शॉक हो जाता है उसके बिहेवियर से। फिर उस पर वो पॉइजन आने लगता है तो वो लिली को उसे बाइट करने के लिए बोलता है। जब वो ऐसा करती है तब उसके बाइट से थोड़ा सा हाउ यहाँ पर रिलैक्स फील करता है। फिर वो लिली को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। वो कमरे से बाहर निकल जाती है। वो हाउ के इस सीक्रेट को पहचान नहीं पा रही थी, समझ नहीं पा रही होती है आखिरकार उसे प्रॉब्लम क्या है, लेकिन अब वो जानना ज़रूर चाह रही थी। इधर हाउ देखता है कि उसका जो पॉइज़न वाला प्रॉब्लम है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। साथ ही में वो यहाँ पर जानना चाह रहा था कि एक्चुअल में लिली यहाँ पर सच में वो उस पार्टी में गई थी या नहीं। अगली मॉर्निंग वापस से उसे यहाँ पर बुलाया जाता है एक पार्टी में। लिली सोचती है अच्छा मौका है, एक बार और हाउ वहाँ से निकले तो उसका काम ही हो जाए, लेकिन वो अपने साथ साथ लिली को भी ले करके जाता है। जानबूझकर के वो लिली को कार में ही छोड़ देता है और एक दूसरे बंदे से मिलने के लिए वो जा रहा होता है। लिली सोचती है चलो ये भी ठीक है। जिस बंदे से वो मिलने जाता है वो इस कहानी का सेकंड में लीड तियान है। वो लिली का फ्रेंड था और उसकी सच्चाई को वो जानता था और वो उस ऑक्शन में लिली को सेव नहीं कर पाया था। उसे पता था कि हाँ ने लिली को बाय कर लिया और वो उसे वापस से उसे अपने पास लेना चाह रहा था, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला था, ये बात तो उसे भी पता था। हाँ, यहाँ पर तियान के साथ बिजनेस डीलिंग करने के लिए जाता है। दूसरी तरफ लिली यहाँ पे कार में बैठी हुई थी, तभी उसकी नज़र अपनी बहन पर पड़ती है। वो अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी। लिली सोचती चलो थोड़ा टाइम पास करने के लिए मैं मज़े कर लेती हूँ। वो जानबूझकर उस शॉप में चली जाती है। जब वो वहाँ पर जाती है तो उसकी फ्रेंड और उसके सिस्टर मिलकर के लिली को फ्रेम करने लगती है कि उसने उसका नेकलेस चोरी किया है। उसकी फ्रेंड लिली के बैग में वो नेकलेस डाल देती है। इधर जो तियान था वो हाउ को बिजनेस डीलिंग करने के लिए बोल रहा होता है। हाउ उसकी बात मान जाता है। दोनों अपने बिजनेस के टर्म्स एंड कंडीशंस पर अग्री करते हैं और यहाँ पर इस तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह अपना साइन कर देता है। और इधर शॉप पर हंगामा हो जाता है। वो दोनों लिली को कह रही होती है कि इसने हमारे इस नेकलेस को चोरी किया है। लिली कहती है अच्छा इस बात का प्रूफ लेकर के आओ। वो कहती है देखो तुम्हारे बैग से वो नेकलेस निकला। गार्ड्स वगैरह भी यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन लिली काफ़ी हाई फाई दिख रही थी, इसी वजह से वो लोग लिली को टच करने का हिम्मत नहीं कर रहे होते हैं। लिली कहती है चलो मैं तुम्हें एक सीक्रेट दिखाती हूँ। वो उन्हें एक वीडियो दिखाती है, जिस वीडियो में कि खुद यहाँ पर जो उसकी बहन की फ्रेंड थी वो उसके बैग में वो नेकलेस डाल रही होती है। वो बेस्ट से बात है चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई। लिली कहती है मैंने पुलिस को कॉल कर दिया, पुलिस यहाँ पर आ करके तुम्हारी फ्रेंड को लेकर के जाएगी। तुमने यहाँ पर मेरा दिमाग ही ख़राब कर दिया। वहीं दूसरी तरफ तियान को पता चलता है कि लिली इस तरीके से शॉप में लड़ रही है तो वो उसका हेल्प करने का जाने सोचता है, लेकिन उससे पहले ही हाव वहाँ पर पहुँच जाता है क्योंकि ये शॉप उसी का था। हाव जैसे ही यहाँ पर आता है तो लिली जल्दी से अपना फेस छुपा लेती है ताकि वो उसे देख ना सके। हेल्पर से पूछने पर पता चलता है कि वो लोग कैसे ही यहाँ पर लिली को परेशान कर रहे थे, तो वो उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब इससे पहले कि हाव कार में पहुँचे और देखे कि लिली वहाँ नहीं है, वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाती है और कार में चली जाती है। हाव को डाउट तो होने लगा था कि ये लड़की भी लिली ही थी। हाव यहाँ पर आता है, लिली को कार में देखता है तो फिर नॉर्मल होने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और लिली से कहता है कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा। दूसरी तरफ हम लोग उसकी फैमिली को देखते हैं। उसके सिस्टर अपनी फैमिली से कंप्लेन कर रही थी कि लिली ने मेरी बेइज्जती करा दी। वो लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, उसे सबक सिखाने का हम दूसरा प्लान करते हैं। घर जाकर के लिली हाव का ये पेंडेंट चोरी कर लेती है और ये सील चोरी करने के बाद वो फ्री हो सकती थी, उसे कहीं भी आने जाने से कोई रोक नहीं होता। हाव इधर आने लगता है तो वो उसे छुपाने लगती है।
हाँ, और लिली को खुद को काम डाउन करने के लिए वापस से किस करने के बारे में सोचता है, लेकिन लिली उसे रोक देती है। हाँ, सोचता है ये लड़की इतना शर्माती क्यों है। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर आया था, वो लिली के बारे में इन्वेस्टिगेट करा रहा था, उसी बारे में बताने के लिए। हाउ को पता चलता है कि एक्चुअल में लिली उसी फैमिली की असली डॉटर है, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था चीज़ें कि वो क्यों ही अपनी आइडेंटिटी उससे छुपा रही है। इसके बाद हमें अगला दिन का सीन दिखाया जाता है। वो लिली को जानबूझ करके तियान से मिलने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर कि लिली ऐसे दिखाती है कि वो तियान को जानती ही नहीं है, बल्कि वो उसका ओल्ड फ्रेंड था और वो उसे अच्छे तरीके से जाना करती थी। दोनों यहाँ पर बिज़नेस के बारे में कुछ एक दूसरे से बात करते हैं, और यहाँ पर जो तियान होता है वो किसी को कॉल करके बोलो तो हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट रुको। थोड़ी देर के लिए हाउ वहाँ से खुद बाहर निकलता है। उनके जाते ही यहाँ पर बिल्कुल लिली की जैसी सेम दिखने वाली लड़की नियान उस कमरे में आती है। वह कहती है तियान ने मुझे बनाया है तुम्हारी तरह, और उसने कहा है कि मैं तुम्हारी जगह यहाँ पर ले लूँ। हाँ को पता भी नहीं चलेगा। लिली को अपना काम फिनिश करना था, दैट्स वाई वो ये बात मान जाती है। लेकिन जैसे ही हाँ यहाँ पर आता है तो वो लिली में चेंजेस महसूस करता है। फिर भी वो अपने ड्राइवर को कहता है कि जाओ इसे घर छोड़ दो। नियान को तो लगता है कि वो सक्सेसफुल हो गई। इसके बाद लिली अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाती है। उसकी मॉम सिस्टर ने उसे माफ़ी मांगने के बहाने यहाँ बुलाया हुआ था। यहाँ आने पर वो उसे गुंडों के हवाले कर देती है और कहती है हमने तुम्हें इसे सेल कर दिया और अब तुम इस ट्रेजेडी से बच करके नहीं निकलने वाले हो। लिली हंसते हुए कहती है तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो उन गुंडों को वो टोकन दिखाती है और उससे देख करके वो लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि वो हाउ फैमिली का था तो वो लोग समझ जाते हैं कि वो लोग किसकी वुमेन से पंगा ले रहे हैं। यहाँ पर उन लोगों ने धोखा दे करके लिली की फैमिली से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था लोन वाला, जो कि नहीं चुका पाने की वजह से उसकी फैमिली बैंक करप्ट हो रही थी। जैसे ही बात ये उसकी फैमिली को पता चलता है तो वो लोग तो शॉक ही हो जाते हैं। उन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक्चुअल में इस तरीके से उन्होंने कुछ साइन किया है। अब ये गुंडे लोग लिली की तरफ से उनकी पिटाई लगा रहे थे उन्हें कहने पे। ये सब कुछ होने के बाद जैसे ही लिली वहाँ से निकल रही थी तभी वहाँ पर हाव आ जाता है। हाव को चकमा देते हुए जैसे तैसे करके वहाँ से निकलती है। हाव तो उसे ढूंढने के पीछे लग गया था, क्योंकि उसे डाउट हो रहा था कि ये गर्ल कोई और नहीं लिली ही है और वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा रही है। उसे पहले ही डाउट था कि घर पर जो लड़की है वो एक्चुअल में वो लिली नहीं है। गुंडों से पूछने पर उसे कहता है कि हम उस लड़की को नहीं जानते हैं, लेकिन हाव उसे इधर उधर ढूंढते रहता है। हाव जब घर जाता है तो नियान काफ़ी प्रोएक्टिव हो करके हाव के पास जाने का कोशिश करती है। तभी से हाव को डाउट होने लगता है कुछ ना कुछ तो इस लड़की में गड़बड़ ज़रूर है। वो लिली नहीं हो सकती है, बट वो उससे ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ उसे वहाँ से लेकर के जाता है स्विमिंग पूल में गिराने के लिए। तो नियान को बोलना पड़ता है, वो ना बोलने की एक्टिंग कर रही थी। हाव कहता है ओह तो तुम बोल सकती हो। बहाना कर देती हाँ ह्यूमन के साथ रहते रहते मैंने उसका लैंग्वेज सीख लिया है। हाव का डाउट और ज़्यादा बढ़ जाता है और उसे इस बात का डाउट था कि ये सब कुछ तियान ने किया है, क्योंकि वो तियान से ही पिछली बार मिलने के लिए गया था। इसके बाद ही चीज़ें चेंज हुई है और वो अपनी पेट को नहीं खो सकता था। इधर हम लोग लिली को देखते हैं जो कि तियान से मिलने के लिए जाती है। उसे कहती है थैंक्स उसे वहाँ से निकालने के लिए। वो कहता है ज़्यादा दिनों का वक्त नहीं है तुम्हारे पास, अपना बदला ले लो अपनी फैमिली से, क्योंकि आज नहीं तो कल हाव को ये बात पता चल ही जाएगा। तभी वहाँ पर हाव आ जाता है। वो अपने साथ साथ नियान को भी ले करके आया हुआ था और ऐसे दिखा रहा था कि उससे बिल्कुल भी डाउट नहीं हुआ है कि एक्चुअल में नियान उसकी असली पेट नहीं है। और अब यहाँ पर वो उसे कह रहा होता है कि ये मुझे जानी पहचानी सी क्यों लग रही है। लिली बहाना करने लगती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हाँ यहाँ पर नियान पर नज़र रख रहा होता है और साथ ही में जब लिली वहाँ से निकलती है तो वो उसे फॉलो अप कर रहा होता है। लिली को किस करते हुए कहता है कि तुमसे मुझे एक फैमिलियर सी स्मेल आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि क्या हम पहले भी मिले हैं। वो बहाना कर देती है कि नहीं ऐसा नहीं है। उसके किस की वजह से वो भी काफ़ी शौक हो जाती है। इसके बाद हाँ इस तरीके से अंदर आता है। साथ ही में वो कहते हैं चलो मैं तुम लोगों को एक गेम दिखाता हूँ। वो नियान को सामने खड़े होने के लिए कहता है और तीर लेकर के उस पर निशाना लगाने लगता है, जिस वजह से कि उसे चोट लगती है और ह्यूमन ब्लड निकलने लगता है। ये देख करके लिली को लग जाता है कि कहीं इस बात का डाउट हाउ को ना हो जाए कि ये एक्चुअल में इंसान है। तो वो उसे कह रही थी कि माना कि ये तुम्हारी पेट है, लेकिन इसमें भी तो जान है, इससे भी तो दर्द होता है, तुम इसे हर्ट कैसे ही कर सकते हो। इस बात पर हाउ से कहते हैं तुम्हें बड़ा फिक्र हो रही है, ठीक है एक काम करो तुम इस पेट को लेकर के जाओ और इसे ड्रेसिंग करके लेकर के आओ। वहाँ जाकर के लिली और नियान दोनों वापस से खुद को चेंज कर लेते हैं ताकि हाउ को डाउट ना हो। इस बार लिली उसी जगह पर हैंडी प्लास लगा करके आई हुई थी।
हाँ जब उसे हक करता है तब वो फील कर पाता है कि हाँ ये उसी की लिली है, अब ठीक है। वो वहाँ से लिली को लेकर के जाता है। यहाँ पर तियान को उसकी फ़िक्र हो रही थी कि कहीं हाँ उसे हर्ट ना करे। इधर नियान को वापस से उसके एरिया में भेज देता है। लिली घर जाती है। हाँ उसे कहता है अब अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे तियान फ्रेंड को मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे पता है कि तुम दोनों ने क्या मिल करके किया था और मुझे इस बात का एक्सप्लेनेशन चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों किया गया था। ये कह के वो फ्रेशन अप होने के लिए चले जाता है। लिली को समझ नहीं आता है कि क्या वो हाउ को सच्चाई बता सकती है। इधर हाउ लिली और उसकी फैमिली के बारे में और रिसर्च कर रहा होता है तो उसे काफ़ी कुछ चीज़ें उसके बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलता है और अब वो लिली से सच जानने के लिए जाता है। लिली उसे सच्चाई बताती है कि एक्चुअल में उसकी जो ये फैमिली है यानी कि उसकी बहन की फैमिली वो उसे बहुत ही बुली किया करती थी। उसे हर बार रोने के लिए कहती थी ताकि वो लोग उसके पल को जमा कर सके। इतने साल से वो लोग अमीर भी इसी वजह से हुए हैं क्योंकि उन लोगों ने लिली के पर्ल्स को बेचा है और अब वो यहाँ पर आई थी उससे रिवेंज लेने के लिए और अपने तरह के कुछ लोगों को सेव भी करने के लिए। इधर रिसेंट सालों में बहुत सारे उनके जैसे लोग उनके एरिया से गायब हो रहे हैं। हाँ वो लिली पे ट्रस्ट करता है लेकिन लिली कहती है मुझे आज़ादी चाहिए और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। हाँ उसे कहता है वैसे तुम मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो लेकिन तुम्हें आज़ादी चाहिए तो ठीक है, मैं तुम्हें फ्रीडम देने के लिए तैयार हूँ लेकिन मेरा एक शर्त है। लिली कहती है क्या शर्त है। हाँ कहता है चलो एक बेट लगाते हैं, अगर कल दोपहर 12 बजे तक तुम इस शहर के एरिया से मतलब इस पूरे प्रोविंस के एरिया से बाहर निकल गई तो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा और अगर 12 बजे तक ऐसा नहीं कर पाई तो फिर तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ रहोगी। लिली ये बात मान जाती है। इसके बाद वो अपनी फैमिली को सबक सिखाने के लिए जाती है। उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी। लिली उसे वो घर बेचने के लिए कहती है वरना उसकी तरफ से सेट किए गए ये गुंडे उसे नहीं छोड़ने वाले थे। उन्हें मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है लेकिन उसे सिर्फ इतना ही नहीं चाहिए था। वो नील डाउन हो करके उन्हें उससे माफ़ी भी मांगने के लिए बोलती है क्योंकि उन लोगों ने एक्चुअल में उसे ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा वाला परेशान तो करके रखा ही हुआ था। दैट्स उसकी फैमिली को उसे माफ़ी भी मांगनी पड़ती है वरना बैंकरप्ट होने के साथ साथ वो उन्हें जेल भी भेज देती है। अब लिली का रिवेंज यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। एक रिवेंज तो कंप्लीट हो गया कि वो यहाँ पर अपनी फैमिली से इस बदमाश फैमिली से सारा घर वर ले ली। वो लोग अब रोड पे आ गए थे, बैंकरप्ट हो चुके थे और अब वो वहाँ से निकलने का प्लान कर रही थी। तभी हाउ के साथ साथ उसका अंकल भी आ जाता है जो कि लिली के फैमिली को प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रहा था। हाँ उसके खिलाफ जाते हुए कहता है अफसोस ये मेरा शिकार है और तुम इसे यहाँ से नहीं लेकर के जा सकते। लिली को पता चलता है कि एक्चुअल में उसके और उसके अंकल के बीच चीज़ें ठीक नहीं है। हाँ यहाँ पर उस बीमारी से वापस से परेशान होकर के बेहोश हो जाता है। लिली उसे थोड़ा बहुत एंटीडोट दे करके उसके सेक्रेटरी के भरोसे छोड़ करके वहाँ से बाहर निकल जाती है। 11:58 में वो हाउ को कॉल करते हुए कहती है देखो मैं तुम्हारे प्रोविंस से बाहर निकल गई हूँ। तभी हाउ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और लिली को कहता है अफसोस तुम हार चुकी हो। ठीक 12 बजे वो लिली के पास पहुँचता है। लिली कहती है क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारे प्रोविंस से बाहर हूँ। उसका सेक्रेटरी से बताता है आज सुबह 11:58 में हमारे बॉस ने लाखों करोड़ों में ये फ्लैट ये जो पूरा लैंड है खरीद लिया और उसे इस शहर में इंक्लूड कर दिया तो तुम अब भी इसी शहर के एरिया में इंक्लूडेड हो। लिली कहती है ये तो धोखा हुआ। हाउ कहता है अच्छा लेकिन तुम तो शर्त हार चुकी हो, शर्त के हिसाब से तुम्हें मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। अब शर्त के हिसाब से लिली को एक्चुअल में उसके साथ जाना ही पड़ता है और कर भी कह सकती थी। तभी वहाँ पर कुछ लोग हाउ पर अटैक करने लगते हैं जैसे कि वो इंजर्ड हो जाता है। लिली को ये देखा नहीं जाता, वो उसे साइड में लेकर के जाती है। कुछ जड़ी बूटी लगा करके हाउ के बीमारी को उसकी चोट को ठीक करने का कोशिश करती है। हाँ यहाँ पर लिली को किस करता है ताकि उसका दर्द थोड़ा कम हो सके। उस पर वापस से वो पॉइज़न बुरी तरीके से असर करने लगता है। अब लिली थोड़ी यहाँ पर क्यूरियस थी कि आखिरकार हाउ के साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है और ये कैसा पॉइज़न है जो कि बार बार उस पर आ रहा है। जब लिली ने हाउ के ब्लड को टेस्ट किया था तो ही वो समझ गई थी कि ये बहुत ही अजीब तरीके का पॉइज़न और इतनी आसानी से हाउ के बॉडी से नहीं जाने वाला है। ऐसा सोचते हुए वो यहाँ पर जब वो बेहोश हो जाता है तो फिर वो यहाँ से उसे ले कर के जाती है जहाँ पर कि अब वो चाह रही थी कि हाउ एक्चुअल में ठीक हो जाए। डॉक्टर कहते हैं कि गोली लगने की वजह से हाउ इंसर्ट है, उसे थोड़ा वक्त लगेगा ठीक होने में। लिली को वो बताता है कि उसके अंकल काफ़ी इलीगल काम किया करते हैं, उसके और हाउ के बीच में चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लिली यहाँ पर हाउ को प्रोटेक्ट कर रही थी, साथ में दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह रह रहे होते हैं। हाउ के साथ वो बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करने लगी थी। वो चाहती थी अब अपने जैसे लोगों को ढूंढना।
हाँ उसे कहता है डोंट वरी, तुम्हारा ये काम करने में मैं तुम्हारा हेल्प ज़रूर करूँगी। लेकिन लिली पूरी तरीके से उस पर ट्रस्ट नहीं करती है, क्योंकि उसे डाउट था कि हो ना हो इन सब में उसका अंकल इंक्लूड है। उसके फ्रेंड ने भी अब तक जितनी चीज़ें पता लगाई थी वो सारी बातें यही इंडिकेट कर रही थी कि हाउ का अंकल इस चीज़ों में इंक्लूड है। दूसरी तरफ लिली यहाँ पर रात में हाउ के आने का इंतज़ार कर रही थी। वो आते उसे किस करने लगता है, ये कहते हुए मुझे लगा कि तुम मेरे साथ रोमांस करने का वेट कर रही हो। लिली कहती है नहीं, मैं तुम्हें एंटीडोट देने का वेट कर रही हूँ ताकि तुम्हारी लाइफ स्पैन बढ़ सके। अगली मॉर्निंग वो उसे लंच करने के लिए लेके जाती है। हाउ को लगता है कि शायद उसके साथ नॉर्मल डेट पर जाना चाहती है, लेकिन लिली उसके हाथ बांध देती है और कहती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे फ्रीडम चाहिए, लेकिन तुमने मुझे फ्रीडम नहीं दिया और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली हूँ, तुम यही रहोगे। मैं यहाँ से जा रही हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। हाँ हंसते हुए कहता है इतने दिनों तक मेरे साथ रहने के बाद तुम्हें सच में मुझसे प्यार नहीं हुआ और तुम सच में मुझसे पीछे छोड़ा करके जाना चाहती हो। लिली उसे कहती है प्यार का पता नहीं, मैं मरमेड हूँ, तुम इंसान हो, हम कैसे प्यार कर सकते हो। और दूसरी बात, मुझे आज़ादी चाहिए जो कि तुम मुझे देते नहीं हो। मुझे तुम्हारे साथ इस तरीके से बंद करके नहीं रहना है। लेकिन इससे पहले कि लिली यहाँ से निकल पाती, दोनों ही यहाँ पर किडनैप हो जाते हैं। अब लिली को पता नहीं चलता है कि किसने उसे किडनैप कर लिया। वो सोचती है क्या यार, इतना मेहनत से यहाँ पर मैंने भागने का प्लान किया था, हाउ को पकड़ा था और मुझे भी इन लोगों ने किडनैप कर लिया। तभी वहाँ पर ध्यान आता है। वो हाउ से कहता है कि एक्चुअल में मैं बस लिली को अपने साथ लेकर के जाना चाह रहा था, तुम इसके चक्कर में किडनैप हो चुके हो। लिली हाउ के दर्द को, उसके इस पॉइज़न को देख करके उसके साथ रहने के बारे में सोच रही थी। अब तक हाउ ने एक्चुअल में उसका बहुत ही हेल्प किया है, लेकिन टियान उसे कहता है तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, तुम्हें मेरे साथ ही चलना चाहिए, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो तुम्हें जानना है। तो लिली फ़िलहाल टियान के साथ जाती है। हाउ पर उसका वो पॉइज़न असर करने लगता है, उसका सेक्रेटरी उसे वहाँ से लेकर के जाता है। टियान हाउ और उसकी फैमिली के बारे में बताता है कि वो लोग इलीगल तरीके से रिसर्च करते हैं। वो उन्हें कुछ वीडियोस दिखाता है जो कि अलग तरीके से, ये था एक हिडन रूम था जिसमें कि वो लोग रिसर्च कर रहे हैं और उसमें लिली के जैसे दिखने वाले बहुत सारे लोग हैं। वो कहते हैं मुझे ये नहीं पता कि उन लोगों ने उसे कहाँ छुपा के रखा है, लेकिन हम हमारी प्रजाति को लोगों को बचा नहीं पा रहे हैं। लिली कहती है डोंट वरी, मैं उन लोगों को ज़रूर ही ढूंढ करके लेकर के आऊँगी। कहीं ना कहीं उसे हाउ की भी फिक्र हो रही थी। हाउ पर भी वो पॉइज़न उसे के अंकल ने दिया था। इधर हाउ की हालत ख़राब हो रही थी। खुद को कंट्रोल करने के लिए वो बहुत ज़्यादा स्क्रैच मार कर अपनी बॉडी पर लगा रहा होता है। तभी वहाँ पे लिली आ जाती है। उसे देख करके वो उसे हक कर लेता है, लेकिन वो लिली को वहाँ से जाने के लिए कहता है। उसे डर था कि कहीं वो लिली को हर्ट ना कर दे, लेकिन लिली उसी के साथ रहती है और वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे को हक करके इसी तरीके से वेट करते हैं ताकि चीज़ें यहाँ पर ठीक हो सकें। कुछ देर बाद जब हाउ यहाँ पर नॉर्मल होता है, उसका पॉइजन थोड़ा सा कम होता है, तो लिली उसे किस करके उसे एंटीडोट देती है ताकि वो फ़िलहाल के लिए ठीक हो सके। और जब अगली मॉर्निंग हाउ जागता है तो वह लिली को कह रहा था ओह, तो एक्चुअल में देखा जाए तो कल रात तो तुमने मेरी जान बचाई है। वो दोनों एक्चुअल में कल रात इंटीमेट हुए थे। लिली उसे कहती है हाँ, और तुमने मेरी जान बचाई थी, मैंने तुम्हारी जान बचाई, हमारा एहसान पूरा। आफ्टर दैट हाउ लिली को और ज़्यादा नहीं जाने देना चाह रहा होता है। वो लोग वहाँ से बाहर जाते हैं। उसका पूछना था कि आखिरकार वो कल रात कहाँ गई थी। इस बात पर लिली उसे कहती है कि वो हाउ को बचाने के लिए गई थी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि अब उसका अंकल यहाँ पर हाउ के आमने सामने आके लड़ रहा होता है। उसे पता था कि लिली भी उन्हीं में से एक है, दैट्स व्हाई वो उसे भी कैप्चर करना चाह रहा होता है। हाउ लिली को जानबूझ करके उसके घर लेकर के गया हुआ था। लिली अपने जैसे लोगों को वहाँ पर सेव करना चाह रही होती है। उसे इस घर में मौका मिलता है। उसे लगा था कि शायद जो रिसर्च सेंटर उसने वीडियो में देखा था हो ना हो वो उसके अंकल के घर में ही है। इसी वजह से वो हाउ के साथ उस पार्टी में अंदर गई हुई थी। मौका मिलते ही वो चीज़ों को ठीक करना चाह रही होती है, ढूंढना चाह रही थी। इधर हाउ भी अपने अंकल पर नज़र रखा हुआ था। तभी अचानक से लिली को बेहोश कर दिया जाता है। लिली की आँख खोलती है तो वो एक कमरे में थी। एक बंदा यहाँ पर आता है लिली के साथ इंटीमेट होने के लिए, उसे पावर पाने के लिए। लिली खुद को प्रोटेक्ट कर रही थी और थैंकफुली तब तक हाउ वहाँ पर आ जाता है। उस बंदे को वहाँ से भेजने के बाद वो लिली के साथ इंटीमेट होता है। इनफैक्ट लिली ही उसे अप्रोच करती है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं लग रहा था कि वो बार बार ह्यूमन के साथ रोमांस कर रही है, कहीं उसकी बॉडी भी इस वजह से चेंज ना होने लगे। लेकिन उसे पता नहीं था कि अगर वो मरमेड है और जिस इंसान से प्यार करती है एक्चुअल में वो इस इंसान के साथ रोमांस करती है, तो इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं था। इधर हाउ अपने अंकल पर नज़र रख रहा होता। उसके जगने के बाद वो लिली का केयर करता है। लिली अब इस घर में इधर उधर ढूंढने का डिसाइड करती है।
चीज़ों को ढूंढते ढूंढते फाइनली वो उस हिडन एरिया में पहुंच जाती है। जैसे ही वो उस लॉकर का ओपन करके अंदर एंटर करती है तो अपने जैसे दो लोगों को वो वहीं पर कैद देखती है। देख करके शौक हो जाती है और उसे पूरा भरोसा हो जाता है कि एक्चुअल में ये लोग ही ऐसा कर रहे हैं। लेकिन तभी हाँ वहाँ पर आ जाता है, जिसे देख करके लिली को ये लगने लगता है कि हाउ भी इन चीज़ों में इंक्लूडेड है। हाउ से कहता है एक काम करो, तुम ना मुझे जान से मार दो अगर तुम्हें सच में लगता है कि मैं इन चीज़ों में इंक्लूडेड हूँ। मैं खुद भी यहाँ पर पहली बार आ रहा हूँ, कितने सालों से मैं इन चीज़ों को जानने का कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार ये लोग ऐसा कैसे कर रहे हैं और कहाँ से कर रहे हैं। तब लिली को उसकी बातों पर भरोसा होता है। फाइनली ये लोग पुलिस को कंप्लेन कर देते हैं। इलीगली रिसर्च करने की वजह से उसके अंकल और अंकल के बेटे को जेल हो जाता है। लिली के जिस टाइप के लोगों को उन लोगों ने पकड़ा था वहाँ से पहले ही वो लोग उसे आज़ाद कर देते हैं। हाँ को लगता है कि शायद लिली अब ये मिशन कंप्लीट होने के बाद उसे छोड़ करके चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो अपने फ्रेंड ध्यान से कहती है कि शायद मुझे हाव से ही प्यार हो गया। वो हाव के पास जाती है, अपना सुपर पिल देते हुए हाव की जान बचाती है और इसके बाद हमेशा उसके साथ रहने लगती है। हमारे ये ड्रामा यहीं पर एंड कर दिया जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग। हमारी आज की कहानी एक मर्मेड गर्ल और एक ह्यूमन की होने वाली है। कहानी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई होप कि आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें। कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक प्राइवेट ऑक्शन को दिखाया जाता है जहाँ पर कि लिली जो कि एक मर्मेड है उसे सेल करने के लिए यहाँ पर लेकर के आया हुआ था। वहाँ पर इस कहानी का हीरो हाव भी आया हुआ था। लिली इंसानों को देख करके बहुत गुस्सा कर रही थी। उसकी एडॉप्टिव फैमिली ने उसे सिर्फ और सिर्फ बुली ही किया था। एडॉप्टिव फैमिली कह लो या किडनैप करने वाली फैमिली कह लो, क्योंकि ह्यूमंस मर्मेड को कैसे ही अडॉप्ट कर सकते हैं। लिली को इस ऑक्शन के लिए लेकर के आया जाता है। उसकी खूबसूरती को और उसके फ़ायदे को देख करके सारे बिजनेसमैन एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, लेकिन एट द एंड यहाँ पर हाव लिली को बाय कर लेता है। उनसे लड़ते झगड़ते लिली को वहाँ से अपना पेट बना करके लेकर के जाता है और कहता है आज से तुम मेरी पेट होने वाली हो। ऐसा लग रहा था मानो कि लिली बहुत ही बेचारी है, बहुत ही इनोसेंट है, लेकिन कहानी तो ये थी कि लिली जानबूझ करके यहाँ पर आई हुई थी ताकि कोई उसे यहाँ से लेकर के जाओ और वो यहाँ से आज़ाद हो सके, ताकि अपने उस बदमाश फैमिली से बदला ले सके। हाँ लिली को अपने घर लेकर के जाता, उससे ऐसा लगता है कि लिली को इंसानों की भाषा नहीं आती है। हाँ उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ मेरे साथ रहना होगा, जो मैं कहूँगा वही करोगे तुम, क्योंकि तुम मेरी पेट हो। फिर मेड को वो बोलते हैं जाओ जा करके इसे तैयार करो। लिली उसे जानबूझ करके दांत काट लेती है। मेड अभी गुस्सा कर ही रही थी कि हाउ बीच में आ जाता है। उसने उस मेड का जो है फ़ोन चोरी कर लिया था जानबूझ करके, लेकिन हाउ यहाँ पर आता है तो वह लिली की हरकतों से जान नहीं पाता है और यहाँ पर वो लिली को कहता है तुम मेरी मेड हो, मेरी पपेट हो, तो वैसे ही रहो। हाउ के वहाँ से जाने के बाद लिली अपनी सिस्टर के बारे में इंटरनेट पर चेक कर रही थी। उसका हेल्प करने के लिए यहाँ इंसानों के बीच उसका एक फ्रेंड भी रह रहा होता है जो कि उसे आगे इस रिवेंज में हेल्प करने वाला था। लिली जैसे ही हाउ आने लगता है तो वह जल्दी से अपना फ़ोन छुपा लेती है। हाउ लिली को किस करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है तुम्हें रोमांस करने के लिए है तो मैंने बाय किया है ना, लेकिन लिली उससे रजिस्ट कर रही थी। वो जानती थी कि वो एक मर्मेड है, अगर वो ह्यूमन के साथ रोमांस करेगी तो फिर वो उससे कनेक्टेड हो जाएगी और ये उसके लिए सही नहीं था। लेकिन तभी अचानक से हाव पर उसकी बॉडी में जो पॉइजन था वो बहुत ही बुरी तरीके से असर करने लगता है और वो बहुत ही कोल्ड फील करने लगता है। लिली उसे वार्म फील कराने के लिए पूरी रात बस हक करके सोई रहती है। अगली सुबह जब वो जगता है तो देखता है कि एक्चुअल में लिली के इफ़ेक्ट ने उसके पॉइजन को कंट्रोल कर दिया और अब वो बहुत ही अच्छा फील कर रहा है। और लिली जब जगती है तो वो ऑकवर्ड होने लगती है। हाव उसे कहता है कि डोंट वरी, तुमने मेरा हेल्प किया है तो मैं तुम्हें
हर्ट नहीं करूँगा। दूसरी तरफ लिली को आज रात बाहर जाना था। उसे पता चलता है कि हाव भी एक पार्टी में जा रहा है। उसके फ्रेंड ने लिली को मैसेज किया था, तो वो वहाँ से अब निकलने का प्लान कर रही थी, लेकिन चीज़ें इतनी आसान नहीं होने वाली थी। जैसे तैसे करके हाव के जाने के बाद वो उस पार्टी में पहुँचती है जहाँ पर कि उसकी सिस्टर आई हुई थी। ये एक मास्क पार्टी थी। लिली यहाँ पर मास्क लगा करके आती है। ये उसी के फ्रेंड का बर्थडे पार्टी था, तो लिली वहाँ पर एंट्री लेती है, जिसे देख करके उसकी बहन उसे पहचान जाती है। लिली जानबूझ करके उसके फ्रेंड से स्ट्रेंजर बन करके बात करने का कोशिश करती है, तो उसकी बहन उसे रोक रही होती है, कह रही तुम किसी लायक नहीं हो, तुम बच कैसे गई, मुझे तो लगा कि प्राइवेट ऑक्शन में तुम तो मारी जाओगी। लिली कहती है अब जब मैं आ गई हूँ तो देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ऐसा करके वो वहाँ से साइड जाने लगती है। उसका फ्रेंड लिली को सपोर्ट करता है और इधर जो उसकी बहन थी वो लिली से बात करने के लिए आ रही होती है। इसी पार्टी में हाव भी आया हुआ था और अब उसे देख करके लिली अपना फेस छुपाने लगती है, क्योंकि अगर हाव ने उसे यहाँ देख लिया तो पंगे हो जाएंगे। दूसरी तरफ लिली यहाँ पर उसकी बहन आकर के कहती है अब देखो मैं तुम्हारी पोल इंसानों के सामने कैसे खोलती हूँ। बात करने के बहाने वो उसे स्विमिंग पूल में धक्का देने का प्लान कर रही थी, लेकिन लिली साइड हो जाती है और उसी के बहन को स्विमिंग पूल में धक्का दे देती है, जिस वजह से कि उसका मास्क हट जाता है और सारे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। हाँ यहाँ पर आता है, वो लिली को मास्क में देख करके पहचान नहीं पाता है। लिली को अपने आप को पूरी तरीके से हाइड करके रखना था, वरना अगर हाव को पता चल गया कि वो इंसानों की तरफ बात कर सकती है तो फिर पंगा ही हो जाएगा। उसका फ्रेंड लिली को उसके नए बिजनेस पार्टनर से मिलने के लिए लेकर के जाता है, जिसे वो हाव है ये देख करके तो वो शौक ही हो जाती है। बहुत सारी लड़कियां हाव को अपना डांस पार्टनर बनने के लिए आज ऑफ़र कर रही थी, लेकिन हाव उनमें से किसी में इंटरेस्टेड नहीं था। लिली को उसका फ्रेंड यहाँ पर लेकर के आता है। वो लिली को देखते ही ऐसा डाउट करने लगता है कि कहीं वो उसकी लिटिल पेट तो नहीं है। वो लिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हो जाता है। 700 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट वो लिली को दे रहा होता है। लिली को वो अपने साथ डांस करने के लिए बोलता है। लिली बहाना कर देती है कि उसे डांस नहीं आता है और वो डांस नहीं कर सकती है। आफ्टर दैट, इससे पहले कि हाउ को उसकी सच्चाई पता चले, वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकलना चाह रही थी और बहाना करके वहाँ से निकल भी जाती है। और फिर वो जल्दी जल्दी घर पहुंचता है, क्योंकि उसे डाउट था कि लिली घर पर नहीं है। मेड ने तो पहले ही हाव को लिली के खिलाफ कंप्लेन करने का सोच लिया था, लेकिन जब वो घर में अंदर एंटर करता है तो लिली उसे घर में ही मिलती है। घर की मेड कहने लगती है कि पता नहीं ये कहाँ से आ गई, सुबह से थी नहीं। हाव गुस्सा होकर के उस मेड को घर से बाहर निकाल देता है, जॉब से निकाल देता है। लिली यहाँ पर सोची तो अच्छा हुआ जो मैं जल्दी जल्दी तैयार करके यहाँ पर आ गई। हाँ, जब लिली के पास जाता है तो उसके हेयर पिन से उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। उसे ऐसा लगता है कि आज की बिजनेस पार्टनर के पास उसने वो हेयर पिन देखा है। लिली हाव को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसे किस करने लगती है ताकि वो उसे ना जान पाए। हाव भी शॉक हो जाता है उसके बिहेवियर से। फिर उस पर वो पॉइजन आने लगता है, तो वो लिली को उसे बाइट करने के लिए बोलता है। जब वो ऐसा करती है तब उसके बाइट से थोड़ा सा हाव यहाँ पर रिलैक्स फील करता है। फिर वो लिली को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। वो कमरे से बाहर निकल जाती है। वो हाव के इस सीक्रेट को पहचान नहीं पा रही थी, समझ नहीं पा रही होती है आखिरकार उसे प्रॉब्लम क्या है, लेकिन अब वो जानना ज़रूर चाह रही थी। इधर हाव देखता है कि उसका जो पॉइज़न वाला प्रॉब्लम है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। साथ ही में वो यहाँ पर जानना चाह रहा था कि एक्चुअल में लिली यहाँ पर सच में वो उस पार्टी में गई थी या नहीं। अगली मॉर्निंग वापस से उसे यहाँ पर बुलाया जाता है एक पार्टी में। लिली सोचती है अच्छा मौका है, एक बार और हाव वहाँ से निकले तो उसका काम ही हो जाए, लेकिन वो अपने साथ साथ लिली को भी ले करके जाता है। जानबूझ कर के वो लिली को कार में ही छोड़ देता है और एक दूसरे बंदे से मिलने के लिए वो जा रहा होता है। लिली सोचती है चलो ये भी ठीक है। जिस बंदे से वो मिलने जाता है वो इस कहानी का सेकंड में लीड तियान है। वो लिली का फ्रेंड था और उसकी सच्चाई को वो जानता था, और वो उस ऑक्शन में लिली को सेव नहीं कर पाया था। उसे पता था कि हाँ ने लिली को बाय कर लिया और वो उसे वापस से उसे अपने पास लेना चाह रहा था, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला था, ये बात तो उसे भी पता था। हाँ यहाँ पर तियान के साथ बिजनेस डीलिंग करने के लिए जाता है। दूसरी तरफ लिली यहाँ पे कार में बैठी हुई थी, तभी उसकी नज़र अपनी बहन पर पड़ती है। वो अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी। लिली सोचती चलो थोड़ा टाइम पास करने के लिए मैं मज़े कर लेती हूँ। वो जानबूझकर उस शॉप में चली जाती है। जब वो वहाँ पर जाती है तो उसकी फ्रेंड और उसकी सिस्टर मिलकर के लिली को फ्रेम करने लगती है कि उसने उसका नेकलेस चोरी किया है। उसकी फ्रेंड लिली के बैग में वो नेकलेस डाल देती है। इधर जो तियान था वो हाव को बिजनेस डीलिंग करने के लिए बोल रहा होता है। हाव
उसकी बात मान जाता है। दोनों अपने बिजनेस के टर्म्स एंड कंडीशंस पर अग्री करते हैं और यहाँ पर इस तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह अपना साइन कर देता है। और इधर शॉप पर हंगामा हो जाता है। वो दोनों लिली को कह रही होती है कि इसने हमारे इस नेकलेस को चोरी किया है। लिली कहती है अच्छा इस बात का प्रूफ लेकर क्या हो। वो कहती है देखो तुम्हारे बैग से वो नेकलेस निकला। गार्ड्स वगैरह भी यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन लिली काफ़ी हाई फाई दिख रही थी, इसी वजह से वो लोग लिली को टच करने का हिम्मत नहीं कर रहे होते हैं। लिली कहती है चलो मैं तुम्हें एक सीक्रेट दिखाती हूँ। वो उन्हें एक वीडियो दिखाती है, जिस वीडियो में कि खुद यहाँ पर जो उसकी बहन की फ्रेंड थी वो उसके बैग में वो नेकलेस डाल रही होती है। वो बेस से बात है, चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई। लिली कहती है मैंने पुलिस को कॉल कर दिया, पुलिस यहाँ पर आकर के तुम्हारी फ्रेंड को लेकर के जाएगी। तुमने यहाँ पर मेरा दिमाग ही ख़राब कर दिया। वहीं दूसरी तरफ तियान को पता चलता है कि लिली इस तरीके से शॉप में लड़ रही है, तो वो उसका हेल्प करने का जाने सोचता है, लेकिन उससे पहले ही हाव वहाँ पर पहुँच जाता है क्योंकि ये शॉप उसी का था। हाव जैसे ही यहाँ पर आता है तो लिली जल्दी से अपना फेस छुपा लेती है ताकि वो उसे देख ना सके। हेल्पर से पूछने पर पता चलता है कि वो लोग कैसे ही यहाँ पर लिली को परेशान कर रहे थे, तो वो उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब इससे पहले कि हाव कार में पहुँचे और देखे कि लिली वहाँ नहीं है, वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाती है और कार में चली जाती है। हाव को डाउट तो होने लगा था कि ये लड़की भी लिली ही थी। हाव यहाँ पर आता है, लिली को कार में देखता है तो फिर नॉर्मल होने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और लिली से कहता है कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा। दूसरी तरफ हम लोग उसकी फैमिली को देखते हैं। उसके सिस्टर अपनी फैमिली से कंप्लेन कर रही थी कि लिली ने मेरी बेइज्जती करा दी। वो लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, उसे सबक सिखाने का हम दूसरा प्लान करते हैं। घर जाकर के लिली हाव का ये पेंडेंट चोरी कर लेती है और ये सील चोरी करने के बाद वो फ्री हो सकती थी, उसे कहीं भी आने जाने से कोई रोक नहीं होता। हाव इधर आने लगता है तो वो उसे छुपाने लगती है। हाँ, और लिली को खुद को काम डाउन करने के लिए वापस से किस करने के बारे में सोचता है, लेकिन लिली उसे रोक देती है। हाँ, सोचता है ये लड़की इतना शर्माती क्यों है। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर आया था, वो लिली के बारे में इन्वेस्टिगेट करा रहा था, उसी बारे में बताने के लिए। हाउ को पता चलता है कि एक्चुअल में लिली उसी फैमिली की असली डॉटर है, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था चीज़ें कि वो क्यों ही अपनी आइडेंटिटी उससे छुपा रही है। इसके बाद हमें अगला दिन का सीन दिखाया जाता है। वो लिली को जानबूझ करके तियान से मिलने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर कि लिली ऐसे दिखाती है कि वो तियान को जानती ही नहीं है, बल्कि वो उसका ओल्ड फ्रेंड था और वो उसे अच्छे तरीके से जाना करती थी। दोनों यहाँ पर बिज़नेस के बारे में कुछ एक दूसरे से बात करते हैं और यहाँ पर जो तियान होता है वो किसी को कॉल करके बोलो तो हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट रुको। थोड़ी देर के लिए हाव वहाँ से खुद बाहर निकलता है। उनके जाते ही यहाँ पर बिल्कुल लिली की जैसी सेम दिखने वाली लड़की नियान उस कमरे में आती है। वह कहती है तियान ने मुझे बनाया है तुम्हारी तरह और उसने कहा है कि मैं तुम्हारी जगह यहाँ पर ले लूँ। हाव को पता भी नहीं चलेगा। लिली को अपना काम फिनिश करना था, दैट्स वाई वो ये बात मान जाती है। लेकिन जैसे ही हाव यहाँ पर आता है तो वो लिली में चेंजेस महसूस करता है। फिर भी वो अपने ड्राइवर को कहता है कि जाओ इसे घर छोड़ दो। नियान को तो लगता है कि वो सक्सेसफुल हो गई। इसके बाद लिली अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाती है। उसकी मॉम सिस्टर ने उसे माफ़ी मांगने के बहाने यहाँ बुलाया हुआ था। यहाँ आने पर वो उसे गुंडों के हवाले कर देती है और कहती है हमने तुम्हें इसे सेल कर दिया और अब तुम इस ट्रेजेडी से बच करके नहीं निकलने वाले हो। लिली हंसते हुए कहती है तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो उन गुंडों को वो टोकन दिखाती है और उससे देख करके वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो हाव फैमिली का था, तो वो लोग समझ जाते हैं कि वो लोग किसकी वुमेन से पंगा ले रहे हैं। यहाँ पर उन लोगों ने धोखा दे करके लिली की फैमिली से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था लोन वाला, जो कि नहीं चुका पाने की वजह से उसकी फैमिली बैंक करप्ट हो रही थी। जैसे ही बात ये उसकी फैमिली को पता चलता है तो वो लोग तो शॉक ही हो जाते हैं। उन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक्चुअल में इस तरीके से उन्होंने कुछ साइन किया है। अब ये गुंडे लोग लिली की तरफ से उनकी पिटाई लगा रहे थे उन्हें कहने पे। ये सब कुछ होने के बाद जैसे ही लिली वहाँ से निकल रही थी तभी वहाँ पर हाव आ जाता है। हाव को चकमा देते हुए जैसे तैसे करके वहाँ से निकलती है। हाव तो उसे ढूंढने के पीछे ही लग गया था, क्योंकि उसे डाउट हो रहा था कि ये गर्ल कोई और नहीं लिली ही है और वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा रही है। उसे पहले ही डाउट था कि घर पर जो लड़की है वो एक्चुअल में वो लिली नहीं है। गुंडों से पूछने पर उसे कहता है कि हम उस लड़की को नहीं जानते हैं, लेकिन हाव उसे इधर उधर ढूंढते रहता है।